सो स्टूडेंट देखो लास्ट टाइम पे हमने जो पढ़ा है उसका कंसेप्ट और कुछ क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। उसके बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस अभी सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखो स्टूडेंट क्वेश्चन क्या आप लोगों के लिए ध्यान देना। क्वेश्चन है द नेचुरल नंबर m, क्वेश्चन लिखो जरा नोटबुक में, क्वेश्चन लिखो। द नेचुरल नंबर m फॉर विच द कोएफिशिएंट ऑफ x, स्टूडेंट्स क्या द नेचुरल नंबर m for which the coefficient of x in the binomial expansion of x raised to m plus 1 upon x square whole raised to 22 is 1540 is dash। मतलब अपने को क्या निकालना है, m की वैल्यू निकालनी है। m जो है वो नेचुरल नंबर है और उसके लिए कंडीशन क्या बोला है, कंडीशन बोला है कि x का जो कोएफिशिएंट आएगा इसके एक्सपांशन में दैट विल बी इक्वल टू 1540। बच्चों क्वेश्चन क्लियर हुआ? जरा मुझे बता दो क्वेश्चन क्लियर हुआ आप लोगों को? एक बार फिर से बताओ सर क्वेश्चन। क्वेश्चन फिर से बोलूं? क्वेश्चन देखो क्या है सर। हाँ श्रीधर सर मुझे अभी अटेंड करना है क्लास कि 12 बजे के हाँ बाद। करो ना बच्चा, सेकेंड बैच में भी अटेंड करना इसमें है। कंसेप्ट वगैरह सब क्लियर होंगे आपके, ठीक है। सेकंड वाला नहीं करोगे चलेगा। हाँ देखो क्या है क्वेश्चन, द नेचुरल नंबर m for which the coefficient of x in the binomial expansion of this is 1540 is dash। मतलब m की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो कौन हेल्प करेगा, मेरा हेल्प कौन करेगा सॉल्व कराने में? सर यस सर। नाम बोलो। नेहा। मैं आप हो, ठीक है स्नेहा। चलो ऐसे क्वेश्चंस के लिए करते क्या है स्नेहा, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? जनरल टर्म। जनरल टर्म, वेरी गुड। जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या है बच्चा? व्हाट इज फॉर्मूला फॉर जनरल टर्म? टी आर माइनस 1 इज इक्वल टू एन टी आर टी आर आर माइनस 1 माइनस आर 1 माइनस 1 है, आर प्लस 1 है? आर प्लस 1 सॉरी सर। आर प्लस 1, इसके लिए फॉर्मूला क्या है? एन सी आर इंटू वेरी गुड, एनसीआर इनटू ए एन माइनस एक्स रेज टू एन माइनस आर इनटू वाई रेज टू आर। और ये किसके लिए है? ये किसके लिए? x प्लस वाई होल रेज टू n के लिए, करेक्ट। अब वैल्यू पुट करो, n का वैल्यू क्या है? 22 वैल्यू ऑफ n इज 22 22 n सर। इज 22 23 r। r का वैल्यू नहीं पता, x की वैल्यू क्या है इसमें? एक्स रेज टू m। वेरी गुड, ये अपना x प्लस वाई रेज टू n से कंपेयर होगा ना, तो x की वैल्यू इज x रेज टू m, पावर में है n माइनस r, n माइनस r मतलब 22 माइनस r इनटू y रेज टू r। y की वैल्यू क्या है? 1 y की वैल्यू क्या है देखो, y की वैल्यू 1 upon x square raised to 20। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और पावर में है r, ठीक है। सो ये हो गया आपका 22cr इनटू x रेज टू, यहाँ पे m है और पावर में 22 माइनस r है, ठीक है। तो पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, तो देखते हैं ये हो जाएगा 22m माइनस rm और इनटू 1 अपॉन x स्क्वायर और पावर का पावर दे दोगे तो 1 अपॉन x रेज टू 2r हो जाएगा।
बराबर, इतना समझा स्नेहा? अब ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 22CR इंटू यहां पे क्या x रेस टू कितना 22m माइनस RM माइनस 2R। क्या बोला, समझा स्नेहा? सर फिर से बता सकते हैं आपने क्या बोला? क्या किए हैं जरा आप खुद देखो, क्या किया हम लोगों ने। हाँ, हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है खुद देखो आप। AM अपॉन AN का फॉर्मूला यूज किया है ना सर? AM अपॉन, हाँ AN रेस टू सॉरी A रेस टू M अपॉन A रेस टू N। पावर सब्ट्रैक्ट होता है ना, पावर सब्ट्रैक्ट हो गया। अब क्या करेंगे बोलो, अब क्या करेंगे बच्चा? अपने को क्या बोला है क्वेश्चन में? M की वैल्यू कुछ निकालनी है। क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है कि x का कोएफिशिएंट, किसका कोएफिशिएंट? x का। अगर x का कोएफिशिएंट 1540 है तो अगर मुझे x चाहिए, x के लिए क्या होगा, ये पावर किसके इक्वल होगा? ये पावर किसके इक्वल होगा अगर मुझे x चाहिए तो? 0। पावर किसके इक्वल होगा? 0 के। 0 तो अच्छा, x मतलब क्या होता है बच्चा? x रेस टू 0 होता है कि x रेस टू 1 होता है बच्चे लोग? x मतलब x रेस टू 1 x रेस टू 1 होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहां पे हमें क्या पता चल गया कि 22m माइनस RM माइनस 2R का वैल्यू कितना है? 1। अंडरस्टूड? कितना समझा? यस सर। यस सर। हाँ यस बाकी सर। की तरह बताना कि नहीं? यस सबको सर। समझाना है? यस सर। इसके बाद यहां से अब हम लोग करते क्या थे मालूम है ना? इन x के पावर में जो भी रहता था उससे r निकालते थे, बराबर? तो यहाँ पे हम लोग r निकालने का ट्राई करेंगे, 1 को इधर भेजना पड़ेगा। तो 22m माइनस 1 इज इक्वल टू, ये लोग उधर गए और r कॉमन ले लिया, तो कुछ ऐसा है। तो देयरफॉर r इज इक्वल टू 22m माइनस 1 अपॉन m प्लस 2, बराबर? अब यहाँ पे क्या कर सकते हो देखो, therefore r इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 22m, यहाँ पे m प्लस 2 है। m प्लस 2 वाला टर्म अगर मैं न्यूमरेटर में भी बनाना चाहूँ तो m+2 से गुणा करना तो क्या पड़ेगा। आएगा बच्चों? क्या करना पड़ेगा बच्चा? देखो m प्लस 2 उसमें से मतलब 22 कॉमन निकालूंगा मैं, यहाँ पे मुझे 44 लगेगा बच्चों। अभी आप लोगों को समझेगा एग्जैक्टली मैंने क्या किया, देखो। नहीं नहीं, प्लस 40 और माइनस 44 एडजस्ट किया ताकि पहले और दूसरे टर्म में से मैं 22 कॉमन लूं, तो क्या मिलेगा? m प्लस 2, और ये क्या हो गया 45 अपॉन में क्या m प्लस 2। डिनोमिनेटर सेपरेट कर दो, तो r की वैल्यू मिल गई 22 माइनस 45 अपॉन m प्लस 2। ठीक है? अब r जो है बच्चों, r, ये r क्या है? ये r आई थिंक इंटीजर या होल नंबर बोल सकते हो। r क्या है, क्या बोले अभी? रेडियस क्या पढ़ रहे हो बच्चा? सर्कल, सर्कल पढ़ रहे हो? हाँ बच्चों, n में से सिलेक्टेड पार्ट है सर।
सुनो, r जो है वो कोई इंटीजर है पॉजिटिव वाला, ठीक है। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर ये कोई नंबर आना है, पॉजिटिव नंबर लाना है, तो ये फ्रैक्शन, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे देखो क्या बोल रहा हूं मैं, 22 माइनस, ये तो चलो n+2 हो गया। 45 मतलब क्या होता है, 9 × 5, और 9 मतलब क्या, 3 × 3। मतलब आपको m+2 के जगह पे ऐसा टर्म लाना है जो कैंसल आउट हो जाए। जैसे जैसे अगर मैं समझो m, क्वेश्चन में अपने को m के बारे में क्या बोला है, नेचुरल नंबर बोला है, मतलब m की वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती और 0 नहीं हो सकती। m की वैल्यू 1 रख के देखो बच्चों, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m निकाल रहा हूं मैं, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m निकाल रहा हूं। m की वैल्यू 1 रख के देखो, 1 + 2 कितना, 3, 3 और 3 कट हो गया, 22 - 15, एक पॉजिटिव नंबर आ रहा है, बराबर है? Yes, sir. इसका मतलब मैं r के सॉरी m के जगह पे 1 रख सकता हूं। ये समझा सबको? Yes, sir. सबको समझा ये चीज? Yes, sir. Yes, sir. अगला नंबर ढूंढो, क्या m की जगह पे 2 रख सकता हूं बच्चों? क्या मैं m के जगह पे 2 रख सकता हूं? No, नहीं। sir. No, sir. नहीं रख सकता ना, 2 + 2 ठीक है। 3 रख सकता हूं क्या? हाँ सर। Yes, sir. ओके। 4 रख सकता हूं? नो सर। No, sir. 5? यस सर। No. नो नो। 5 No, sir. 5 + 2 7 नहीं कट होगा। 6 रख सकता हूं क्या? 6 रख सकता हूं बच्चों? आया नहीं। ना? नहीं। No, 7 sir. रख सकता हूं? No, sir. 7 हाँ रख सर, सकता हूं? 7 रख सकते हो, 3 कट Yes, जाएगा। sir. ओके, 7 + 9 9 कैंसिल हो जाएगा, 5 बचेगा। 8 रख सकता हूं क्या? नहीं रख सकता। 9 बच्चों, 9 ऊपर है 45। तो 45 के लिए डिनोमिनेटर में क्या क्या अलाउड है देखो, एक या तो एक एक रखो, या तो मैं दूसरा तरीका भी बताता हूं। 45 के लिए डिनोमिनेटर में क्या क्या अलाउड है, जो लोग इसको डिवाइड करें, 1 अलाउड है, डिनोमिनेटर में 1 अलाउड है, 3 अलाउड है, 5 अलाउड है, 9 अलाउड है, बराबर। अगर 15 अलाउड रहेगा, उसमें 45 अलाउड रहेगा। समझे क्या बच्चों? उसके फैक्टर्स लिख दिया मैंने, मतलब फैक्टर्स इन द सेंस जो लोग उसको डिवाइड करते हैं वो लिख दिया। अब ये कौन है, ये डिनोमिनेटर है, m+2 है, तो 1 क्या देगा, -2, मेरे को नहीं चलेगा। 3 आपको 1 दिया, 5 आपको 3 देगा, 9 आपको 7 देगा, 15 आपको 13 देगा, और ये आपको 43 देगा। मतलब अगले दोनों नंबर क्या रहेंगे, 13 और 43। आई थिंक आप लोगों को ये ट्रिक समझा रहेगा, जरा बता दो समझा या नहीं? Yes, sir. समझा सबको? अब बच्चों अभी भी आंसर हो गया क्या? क्या आंसर हो गया बच्चों? अपने को कुछ तो बोला है ना, देखो जरा क्या बोला है कि x का कोएफिशिएंट कितना है, 1540। अब ये तो m की वैल्यूज हुई बच्चों, इसके लिए r की वैल्यूज क्या होगी? अगर आप m के जगह पे 1 डालते हो तो 45/3 हो जाएगा 15, 22 - 15 तो 7 हो गया। अगर आप m के जगह पे 3 डालते हो तो 45/5 कितना, 9, 22 - 9 कितना हो जाएगा, 13. 30। समझ रहे हैं ना बच्चों क्या कर रहा हूं? यस सर। आर के सॉरी एम के जगह पे 3 अगर डाला, 3 वाला हो गया, 7 डाला तो 7 + 2 9, ये क्या है आपका 45, तो 45/9 कितना हो गया, 5, 22 - 5 17। 70,
13 डाला तो इधर 3 आएगा, तो ये हो जाएगा 90 और अगले के केस में आएगा 21। अभी भी आंसर हो गया क्या, जरा सोचो। हाँ नहीं अभी भी No, आंसर हो गया sir. क्या बच्चों? नो सर। No, sir. नहीं हुआ था, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन में क्या, अच्छा x का कोएफिशिएंट कौन है बच्चों यहाँ पे, अगर ये पावर में 1 लेता हूं मैं, इसके लिए इतनी मेहनत की है, कोएफिशिएंट कौन है 22 CR। Yes, sir. Yes. हाँ बोलो, डाउट है किसी को? ठीक है चलो 22 CR। अब बच्चों एक बार 7 डाल के रखो, देखो मतलब 22 7 क्या आपको 1540 देता है या आपको 1540 देता है? देखो एग्जैक्टली कौन आपको 1540 दे रहा है बच्चों, क्या बोला समझा? तो वहां से आपको R की वैल्यू मिलेगी। अगर समझ जाओ कि 22C7 ने दे दिया एक एग्जांपल के तौर पे, तो R की वैल्यू 7 है। R की वैल्यू 7 कब हुआ था, जब M की वैल्यू 1 थी, बराबर? ये रिलेशन समझ में आ रहा है ना? तो एग्जैक्टली आपको ढूंढना है कि 22C कितना 1540 होता है। चलो बच्चों ट्राई करो, देखो हो रहा है क्या आप लोगों से, ट्राई करो बच्चों। अच्छा क्वेश्चन था ना बच्चों, क्वेश्चन कैसा लगा? इजी तो नहीं था? समझ में आया कि नहीं, जरा बता दो मुझे। यस सर। ठीक है, क्या मैंने को समझा, बाकी लोग को? Yes, sir. Sir, वो समझे नहीं? जीविका आपका आवाज नहीं आ रहा बच्चा यहाँ पे, सर आप बोल रही हो आई थिंक, बट आवाज नहीं पहुंच रहा है, समझा ना? सर हाँ श्रीधर, एक बार फिर से समझा सकते हैं? वो ये फार्मूला जोर से बोलो बच्चा। सर फिर से समझा सकते हैं? कौन सा वाला क्वेश्चन? यही वाला सर, स्टार्टिंग में। यही वाला मतलब यहाँ पे कौन सा स्टेप? सर इधर जब r इज इक्वल टू 20m प्लस 44 माइनस 44 माइनस 1, ये कहाँ से आया सर 44? एडजस्ट किया बच्चा, ताकि इन दोनों में से मैं 22 कॉमन लूं तो मुझे m+2 दिखे, ताकि वो दोनों कैंसिल हो जाए जब डिनोमिनेटर यहाँ, समझा? और 44 को ऐड किया तो उसको बैलेंस करने के लिए -44 भी करना पड़ेगा, ठीक है? हाँ बच्चों, कोई लड़की आई थिंक डाउट पूछ रही थी, कौन पूछ रहा है डाउट? गर्ल्स में से कौन है? गर्ल्स में से किसी का आवाज आ रहा था सर सर करके, कोई नहीं है? देखो बच्चों, सर हाँ बोलो बच्चा। R की वैल्यू 19 है। R की वैल्यू 19, देखो बच्चों लावण्या ने बताया 20C 19। अच्छा लावण्या इसको ऐसे सॉल्व की या फिर इसको 22C3 होके सॉल्व की? दोनों तरीके से करोगे चलेगा, दोनों सेम ही है क्या लावण्या? हाँ सर। सेम है ना? तो 22C3 मतलब 22 21 20 अपॉन 1 2 3 मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया 1540। इसका मतलब R की वैल्यू 19, अगर R की वैल्यू 19 है, 19 किसके लिए बच्चा? M की वैल्यू क्या रहेगी? 13. कितना? 13. 30। वेरी गुड लावण्या।
बच्चों कंप्लीट करो फटाफट, फटाफट कंप्लीट करो बच्चों। हो गया बच्चों? हाय स्टूडेंट्स, हो गया? नहीं सर। सर हाँ बच्चा। वहाँ पर 22m माइनस आर एम माइनस 2r इज इक्वल टू 1 है ना, तो वहाँ पर x के रेज में रेज टू में जो भी होगा वो होगा इक्वल टू में। हमको कोएफिशिएंट, किसका कोएफिशिएंट बात करना है? x का। क्वेश्चन में x लिखा था, ठीक है? आप आई थिंक क्वेश्चन जब बता रहा था तब नहीं थी ना, लेट ज्वाइन किया। तो हमको कोएफिशिएंट किसका चाहिए? x का, और x का मतलब होता है x रेज टू 1। इसीलिए अब x रेज टू 1 बोल रहा हूं तो पावर का वैल्यू 1 होगा ना बच्चा, समझी? कृपा, कृपा या वैष्णवी, कौन पूछा? सर स्नेहा। सर स्नेहा। पूछी, ठीक है ठीक है। समझा क्या स्नेहा? यस सर, मतलब पावर में होगा वही इक्वल टू में होगा ना सर। अब जैसे अगर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट के बारे में बोला होता तो पावर को 2 लिया होता, कांस्टेंट टर्म बोला होता तो पावर को 0 लिया होता, x रेज टू 10 का बोला होता तो पावर को 10 लिया होता। समझा? यस सर। ओके। बाकी लोग इधर शांत रहने को नहीं आए, हाँ? इंटरेक्टिव रखने का है। चलो अगला कंसेप्ट देखते हैं। उसके पहले आप लोगों को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मालूम है क्या बच्चों? कोई सुना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? और कोई सुना है क्या एक भी? देखो बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जैसे ये, इसका मतलब क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जीआईएफ करके बोलते हैं इसको, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। बोलने का मतलब क्या? सिंबल कैसे देख लो, जैसा अपना स्क्वायर ब्रैकेट होता है ना, एकदम वैसा। इसमें अगर 2 लिखा है तो इसको क्या पढ़ूंगा मैं?
ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 2। मतलब ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं, मतलब सबसे बड़ा इंटीजर जो 2 के इक्वल हो या 2 से जस्ट छोटा हो, कौन होगा बच्चों? कौन होगा? 1। सबसे बड़ा इंटीजर जो 2 के इक्वल हो या तो 2 से कम हो, क्या होगा बच्चों? सबका आंसर चाहिए। 2 रहेगा सर। 2 सर। 2 क्या सर। 2। क्योंकि 2 खुद एक इंटीजर है बच्चों, 2 खुद आएगा, बराबर। अगर मैं समझो ऐसा बोल दिया कि 3.9 इसका क्या आएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3.9 3 आएगा 3 सर। आएगा। 3 आएगा कि 4 आएगा? हाँ सर 4 बोलो। 4। हाँ, क्यों 4? क्योंकि ये 4 के करीब है, बराबर। हाँ हाँ, क्या सर। कर ले? यस सर। हाँ, लेकिन मैंने ऐसा बोला कुछ 4 किसके करीब है? ये जो लिखा है उसको पढ़ो। ग्रेटेस्ट 3 आएगा इंटीजर और इक्वल टू 3.9, मतलब सबसे बड़ा इंटीजर जो 3.9 के इक्वल हो या तो इससे छोटा हो। इक्वल की तो बात है नहीं, क्योंकि ये इंटीजर नहीं है, तो इसको मेरा मीनिंग क्या रहेगा? सबसे बड़ा इंटीजर जो इससे छोटा हो। तो इससे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर कौन है? 3 है सर। 3 ये है, समझे? यस सर। तो समझा क्या? यस सर। -2 का क्या आएगा? -2 ही रहेगा। -2 का क्या आएगा बच्चों? -2 -2 -2 का -2 ही आएगा। हाँ सर। वो हमको नहीं गिरा तो क्या फायदा? एक मिनट, -2 का क्या बोला आप लोगों ने? -2 बोला, ओके। -3.3 -3 -3.3 -4 -3 की -4 -3 -4 बात किया सोच के बोलो। -3 -3 या -4? -4 वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। बहुत लोगों ने समझा होगा ये कि -4 क्यों? बच्चों -3 इससे छोटा रहता है कि इससे बड़ा रहता है? बड़ा है। बड़ा रहता है, बराबर। थोड़ा सा चीटिंग सिखाऊं क्या? चीटिंग सिखाऊं क्या बच्चों? यस। हाँ सर। आया कि आया या ना? उसमें गलती होने का चांस ना के बराबर है। जो भी नंबर रहेगा ना उसको नंबर लाइन पे प्लॉट करो। जैसे -5 नंबर लाइन बना लो रैंडमली ऐसी, -4 -5 -6 नंबर लाइन पर जो आप लिखते हो ना उसमें से एक आंसर होगा, मतलब इंटीजर्स, ठीक है। -5 प्लॉट करो यहाँ पे, वो खुद एक इंटीजर है ना, इसका मतलब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या रहेगा? -5। अगर मुझे 9.3 इसका 9.3 का, तो नंबर लाइन बनाऊंगा, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, यहाँ पे 8। 9.3 किधर आएगा बच्चों? इधर आएगा। अब ये इंटीजर नहीं है, तो इसके जस्ट लेफ्ट वाला बंदा आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देगा, मतलब ये 9 देगा। अब बोलोगे सर इतना तो हमको भी समझता है, पॉजिटिव में सबको समझता है, नेगेटिव में जाती है। तो मैं नेगेटिव में देखो इसी चीज को करा देता हूं। जैसे -5.7
तो ये आपका कहां मिलेगा? आई थिंक यहां पे मिलेगा -5.7। और इसके जस्ट लेफ्ट में कौन है? इसके जस्ट लेफ्ट में कौन है? -6, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या रहेगा? -6। बच्चों ट्रिक कैसा लगा? समझ में आया? Yes, sir. जोर से बोलो जरा। यस सर। यस सर। यस सर। इधर चिल्लाया जोर से, ठीक है? यस सर। हाँ अच्छा, बाय बाय सर, आई एम ठीक है श्रेय। म्यूट कर लो, किसी की घर पे आवाज हो रहा है। हर्ष, हाँ बच्चों क्वेश्चन क्या है? ध्यान देना। ये हम लोग जो पढ़ ये इंटीग्रल और फ्रैक्शन पार्ट, इंटीग्रल और का यूज करते हैं क्या है मतलब यहाँ पे। तो देखो √2 + 1 होल रेज़ टू 6। क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन लिखो। फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू। स्टूडेंट्स क्वेश्चन लिखो। फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू। ये आपका जो नोट्स मिला है पीडीएफ, उसमें प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3 का पहला क्वेश्चन है, ठीक है? क्या है क्वेश्चन बच्चों? क्वेश्चन क्या है? फाइंड द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू दिस। ध्यान से देखना, ध्यान से देखो। हाँ बच्चों, एक क्वेश्चन अच्छे से समझना पड़ेगा इस टाइप का, तो जाके ऐसा लगेगा हाँ कि सर समझा भी और नहीं भी समझा, ऐसा भी होएगा, ठीक है? दोनों वाली फीलिंग आएगी। कॉन्फिडेंस एक क्वेश्चन में नहीं बिल्डअप होगा, एक क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, उसके बाद ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ध्यान देना, हम बोलेंगे कि ये जो बंदा है ना, इसको बोल देता हूं x, तो लेट स्क्वायर ऑफ 2 + 1 होल रेज़ टू 6 दिस इज इक्वल टू x, ठीक है? अब क्या मैं इस x को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल वैल्यू लिख सकता हूं? एक एग्जांपल के तौर पे बच्चों समझ जाओ कि इसका वैल्यू है 15.3। ध्यान दो, इसका वैल्यू क्या है? 15.3। ये 15.3 को मैं क्या लिख सकता हूं? 15 + 0.3। और अपने को वही तो चाहिए ना, अपने को क्या चाहिए? इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैल्यू अपने को 15 चाहिए। तो मैंने क्या किया बच्चों? मैंने ये जो 15 है उसको बोल दिया कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इसका, अगर ये x है तो, और ये जो है ये आपका फ्रैक्शनल वैल्यू है। क्या इतना क्लियर हुआ सबको? यस सर। हाय स्टूडेंट्स, Yes, sir. आप लोगों को इतना क्लियर हुआ क्या? जरा मुझे अपडेट करो। यस सर। एक मिनट रुको। ये समझा ना? क्लियर हुआ बच्चों? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस f, आई थिंक ये क्लियर हुआ रहेगा। यहाँ पे f की वैल्यू क्या है बच्चों? ये f की वैल्यू क्या होगी? f की वैल्यू क्या होगी बच्चों? लावण्या, f की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है? 0 and 1। 0 और 1 के बीच में हो सकती है। क्या f की वैल्यू 0 के इक्वल हो सकती है? क्योंकि √2 जो है वो होता है 1.41, आगे पता नहीं क्या, और अपन इसको पावर में करेंगे तो पॉइंट के बाद कुछ लोग तो जरूर है आएंगे। मानते हो कि नहीं इस चीज को? लावण्या, यस सर। क्या ये पॉसिबल है? इस ब्रैकेट, ये कंप्लीट ब्रैकेट रेज़ टू 6 एक इंटीजर है, इज इट पॉसिबल?
नो सर। नहीं ना, और अगर पॉसिबल नहीं है इसका मतलब f की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो सकती, 0 से जस्ट बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। क्यों 1 से छोटी होगी आप लोग को पता है, अगर 1 से बड़ा होगा तो 1 ये x ले लेगा ना इंटीजर में, जी है ना, ग्रेडेशन इंटीजर फंक्शन है ना वो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना, आगे बढ़ते हैं। और यही चीज आपको आगे फॉलो करना है इस टाइप के क्वेश्चन में, जरा ध्यान देना। अब इस ब्रैकेट का यहां पे प्लस है तो माइनस कंसीडर करवाता हूं। देखो √2 -1, बच्चों √2 -1 का वैल्यू कितना है? स्नेहा √2 -1 का वैल्यू क्या है? स्नेहा जीविका √2 -1 का वैल्यू क्या? 0.41। हाँ मतलब 0 पॉइंट समथिंग। ये जो है दिस इज इन बिटवीन 0 एंड 1। अगर मैं इसका देखो 0 पॉइंट कुछ भी हो उसका पावर में आप लो तो वो 0 पॉइंट में ही रहेगा, मानते हो इस चीज को? 0 पॉइंट समथिंग का पावर में कुछ भी लो, कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लो तो वो 0 पॉइंट में ही आएगा कि कुछ और आएगा? बच्चों ये 0 पॉइंट में ही आएगा कि कुछ और आने वाला है यहाँ पे? अरे बोलोगे? 0 पॉइंट में करके देखो, 0.2 का स्क्वायर करो 0.04, क्यूब करो 0.008, 0 पॉइंट में ही आने वाला है। यस सर। बराबर? यस सर। यस सर। देखो या तो हाँ बोलोगे या तो ना बोलोगे, बराबर? तो ये वैल्यू 0 और 1 के बीच में अगर हो रही है तो ⁶ भी आई थिंक 0 और 1 के बीच में ही होगा। इसको मैं बोल देता हूं let f1 is equal to √2 -1 ⁶ बिकॉज हमें ये भी पता है कि ये जो है वो फ्रैक्शनल वैल्यू है, ये भी फ्रैक्शनल वैल्यू है। इतना समझा बच्चों? Yes. करो कन्वर्ट करके। यस सर। ओके अभी क्या करो नाउ, हाँ बोलो श्रीधर। कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू 0 और 1 के बीच में ही आएगी ना? नहीं 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 ऐसा नहीं है। हाँ हम जो कर रहे हैं उसमें 0 और 1 के बीच में आएगा, बिकॉज हम जो उसमें इंटीजर है वो बाहर ले रहे हैं, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x बोल के हम उसको बाहर ले ले रहे हैं। उसके बाद जो छोटा बच्चा बचता है ना 0 और 1 के बीच में, उसको अपन f बोल रहे हैं। ठीक है श्रीधर? हाँ सर समझा। अब क्या करो बच्चों, इसको और इसको ऐड कर लो, √2 + 1⁶ प्लस √2 - 1⁶ इसको ऐड किया तो ऐड करके क्या आएगा, ये पूरा प्लस f। अच्छा देखो ये किसके वजह से आया स्टूडेंट्स? इसके वजह से आया, प्लस इसका नाम क्या रखा है मैंने? इसका नाम रखा है मैंने f1, तो इधर आ जाएगा प्लस f1। आई होप इतना सबको क्लियर हुआ है। इसके बाद स्टूडेंट थोड़ा सा यहाँ पे आ जाओ, a + b ⁶ क्या आएगा? 6c0 a⁶ बराबर, प्लस 6c1 a⁵ प्लस 6c2 a⁴b² प्लस 6c3 a³ और ऐसे ही चलता रहेगा। और a - b ⁶ करोगे तो 6c0 a⁶ माइनस 61 a⁵b प्लस 62 a⁴b² माइनस 63 a³b³। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूं बच्चों तो देखो सेकंड वाला टर्म कट हो जाएगा, फोर्थ वाला टर्म कट हो जाएगा, फिर सिक्स वाला टर्म कट होगा। बोलने का मतलब जो लोग बचेंगे वो कौन बचेगा? पहला बचेगा, फिर तीसरा बचेगा, फिर पांचवा बचेगा, ऐसा बचेंगे, बराबर? तो इसका मतलब यहाँ पे कौन कौन बचेगा? यहाँ पे कौन कौन बचेगा बच्चों? पहला टर्म, यहाँ पे एक बेनिफिट अपने को हो रहा है कि b का वैल्यू 1 है तो b के पावर के बारे में अपने को सोचना नहीं है। ठीक है, तो पहला कौन है? 6c0। पहला कौन बच्चों?
हाँ, और एक चीज, यहाँ पे जब ऐड कर रहे थे तो 2 बार आ रहा था ना वही चीज, बराबर क्या? जीविका अनम्यूट करो। जीविका अनम्यूट करो। समझा ना ये चीज? हाँ जीविका, जोर से बोलो बच्चा, आवाज नहीं आ रहा है। ये देखो, तो ये क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 6c0 a raised to 6 b raised to 0 देन प्लस 6c2, क्योंकि अगला बंदा कट हो जाएगा, इसका एक एक पावर कम हो रहा है ना, तो एक पावर कम हुआ वो कट हो गया, फिर अगला और एक पावर कम होगा। ठीक है बच्चों, अगर नहीं समझा रहेगा तो a प्लस बी होल रेस टू 6 a माइनस बी होल रेस टू 6 ऐड करके देखो, आप लोगों को क्लियर होगा। 6c4 रूट 2 क्यूब कट हो गए, फिर रूट 2 स्क्वायर बचेगा, और यहां 6c6 रूट 2 रेस टू 0। दिस इज इक्वल टू ये प्लस f जाएगा 2 टाइम्स 6c0 1 हो गया, रूट 2 रेस टू 6, तो रूट 2 रेस टू 6 मतलब क्या, 2 रेस टू हाफ होल रेस टू 6, पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है तो हो जाएगा 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब होता है 8, 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो ये हो जाएगा 1 into 8 दैट इज 8 प्लस 6c2 बाहर निकालो, 6c2 और आई थिंक 6c4 दोनों इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, 6 into 5 upon 1 into 2 दैट इज 15 के इक्वल, तो हो जाएगा 15, और रूट 2 रेस टू 4 जो हो जाएगा 2 का स्क्वायर दैट इज 4, ये भी 15, ये हो गया 2, 6 से 6 1 हो गया, टोटल 1 हो गया, दिस इज इक्वल टू ये प्लस f प्लस f1, ये ब्रैकेट ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करके मेरे को आंसर बताओ क्या आ रहा है, उस ब्रैकेट को ऐड करके मल्टीप्लाई करो और क्या आ रहा है मुझे बताओ, क्या आ रहा है बच्चों, स्टूडेंट्स क्या आ रहा है, 194 सर। 194 4 नहीं आएगा, 198 हाँ सर 98 आएगा। हाँ बच्चों आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, क्या क्या आप लोग इसकी वैल्यू मुझे बता सकते हो, f प्लस f1 की वैल्यू बता सकते हो क्या, सोच के देखो, सोच के देखो, f जो है वो 0 और 1 के बीच में है, f1 भी 0 और 1 के बीच में है, इसका मतलब f प्लस f1, चलो मैं आपको बहुत अच्छा खासा हिंट दे चुका हूं, ट्राई करो और मुझे बताओ कि f प्लस f1 का एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगा, एग्जैक्ट पूछा हूं मैं, रेंज नहीं पूछ रहा हूं, एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगा f प्लस f1 का, 1 कैसे, सर 1 कैसे से बच्चा? ज्यादा नहीं हो सकता ना, पर कौन 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, ऐड होके दोनों को आप देखो, f की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, f1 की वैल्यू भी 0 और 1 के बीच में है, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो 0 और किसके बीच में ऐड हो, ये रहेगा, बोलो 1 ऐड कर रहे हो दोनों को, 2 0 और 2 के बीच में, अच्छा क्या ये 0 के इक्वल हो सकता है, क्या ये समेशन 0 के इक्वल हो सकता है, हाँ या ना,
नो सर। क्या ये समीशन 2 के इक्वल हो सकता है? नो। नहीं हो सकता। ठीक है, अब आपको कैसे पता चला कि f प्लस f1 जो है ये 1 होगा? क्या आपको किसी ने बोला कि ये इंटीजर है? बोलो बच्चों। नहीं। लावण्या दिमाग लगाओ, स्नेहा, श्रीधर दिमाग लगाओ बच्चों, वैष्णवी, कैवल्य, हर्ष, रूपा। मैं देखो यहाँ पे लिख रहा हूं, सिंस f plus f1 is an integer। क्यों इंटीजर लिखा मैंने यहाँ पे इंटीजर क्यों लिखा? ये 198 क्या है? ये 198 इंटीजर है क्या? इंटीजर। ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? ये फाइनल रिजल्ट क्या देगा? इंटीजर में से इंटीजर माइनस करूंगा तो क्या बचेगा? इंटीजर का मतलब अगर मैं इसको इंटीजर समझ के 198 में से सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये जो f प्लस f1 है ये एक इंटीजर होगा, मानते हो? हाँ। यस सर। बच्चों यस सर। मतलब f प्लस f1 अगर इंटीजर है तो 0 और 2 के बीच में एक ही इंटीजर आता है जिसका मतलब होता है 1। अंडरस्टूड? यस सर। तो अगर ये 1 होता है तो इसका मतलब 198 प्लस सॉरी दिस इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस 1। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x क्या आ जाएगा? 197। और ये x हमने किसको लिया था? इसको लिया था। इसका मतलब उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब उसके इक्वल या तो उससे जस्ट कम सबसे बड़ा इंटीजर कौन है? 197। अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। सभी लोगों को समझा? जरा मुझे बताओ। यस सर। सबको समझा? पक्का? यस सर। वेरी गुड, कंप्लीट कर लो, कंप्लीट कर लो बच्चों। हो जाएगा तो अपडेट करो। सर हाँ बोलो। आपने वहाँ √2 - 1 क्यों लिया है? यहाँ पे ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला क्वेश्चन है ना बच्चा, उसको सॉल्व करने को यही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, अब ये एग्जैक्टली क्यों लिया? ये जो ब्रैकेट आपको दिख रहा है ना, इस ब्रैकेट का साइन चेंज करके ले रहा हूँ मैं क्वेश्चन। समझा? हर क्वेश्चन में मतलब यहाँ पे जो रहेगा ना उसको ये लियो और f1 जो रहेगा वो इसी का साइन चेंज करके रेस टू में जो रहेगा वो लेके उसको f1 बोलेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है? यस।
डन बच्चों? कंप्लीट हो गया या फिर लिख लो, समझ के लिखो एकदम। Done everyone? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3 का ही थर्ड क्वेश्चन अभी करा रहा हूं, और बाकी जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग ब्रेक के बाद जो डिस्कशन रहेगा ना प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसमें देखेंगे, ठीक है? अभी ये मत समझना कि सर अभी भी प्रॉब्लम ही हो रहा है। कंसेप्ट क्लियर करने के लिए क्वेश्चन सॉल्व कराना ही पड़ेगा। हाँ, मैथ्स है, इसमें थियरी के नाम पे ज्यादा नहीं रहेगा। क्वेश्चन भी सॉल्व करना है अपने को और कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा साथ में। अगला क्वेश्चन देखो क्या है स्टूडेंट्स, थर्ड वाला क्वेश्चन देख लो पीडीएफ में क्या है। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3 का थर्ड क्वेश्चन क्या है देखो। शो दैट द इंटीजर जस्ट ग्रेटर देन √3 + 1 होल रेज़ टू 2m contains 2m + 1 as a factor। क्वेश्चन क्या है बच्चों कि इंटीजर जो इसके जस्ट बड़ा है, ध्यान देना, इंटीजर जो इससे जस्ट बड़ा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो इससे जस्ट बड़ा है, उसमें 2m + 1 एक फैक्टर है। ये अपने को प्रूव करने का है, ठीक है? एकदम सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। एक काम करो, 2 से 3 मिनट तक का टाइम दे रहा हूं मैं आप लोगों को, एकदम सेम पैटर्न फॉलो करो जो भी करा है। एक पर्टिकुलर स्टेप के बाद अटकोगे, वहां पे मैं हेल्प करता हूं, ठीक है? अब बोलोगे सर आपने जो क्वेश्चन कराया था उसमें पावर में n था, यहाँ पे तो 2m है, उसके क्या करता हूं मैं, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं, √3 + 1 होल स्क्वायर रेज़ टू m, ठीक है? अब a + b होल स्क्वायर अप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा, a² + 2ab + b², ये हो जाएगा आपका 4 + 2√3m, ठीक है? चलो सॉल्व करो, देखो आ रहा है क्या, सॉल्व करो बच्चों। 2-3 मिनट का टाइम दिया हो, देखो हो रहा है क्या आप लोगों से।
आ रहा है किसी को? हाँ बच्चों, आ रहा है? देखो, कोई एक अनम्यूट करो ना साथ में सॉल्व कराने के लिए। कोई एक अनम्यूट करो। सर हाँ श्रीधर, क्या करेंगे? सबसे पहला हम लोग इसको क्या ले लेंगे? x ले लेंगे। हाँ सर। और उस x को क्या लिखेंगे? ऐसा लिखेंगे। x प्लस f में, हाँ इतना और यहाँ पे बता देंगे कि f जो है वो 0 और 1 के बीच में में है। है। क्यों? क्योंकि सर फ्रिक्शन है। क्योंकि 2√3 मतलब 1.71 ना, हाँ, 1.7172 वगैरह जो भी है, उसको 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो जो आएगा वो भी पॉइंट में ही आएगा। जो भी आएगा वो पॉइंट में आएगा। पॉइंट में आएगा मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस कोई तो एक फ्रैक्शनल वैल्यू। उसके बाद क्या करूंगा? अच्छा, दोनों का डिफरेंस 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है क्या? देखो, ये 1.7 इंटू 2 3.4 के आसपास, और 4 में से जब उसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका मतलब मैं f1 को 4 माइनस 2√3 होल रेज टू m अगर लिया तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू भी आपका 0 और 1 के बीच में रहेगा। इतना सबको समझा? यस सर, समझा। इतना सबको समझा? देखो शॉर्टकट मार रहा हूं थोड़ा, क्योंकि जस्ट क्वेश्चन सॉल्व किया। सबको समझा ये? यस सर। यस सर। ओके, अभी क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर दूं? हाँ सर। तो 4 प्लस 2√3 रेज टू m प्लस 4 माइनस 2√3 रेज टू m, दिस इज इक्वल टू ये प्लस ये प्लस, ठीक है बच्चों? पिछला क्वेश्चन का लॉजिक अगर मैं यूज करूं, पिछले क्वेश्चन का एग्जैक्ट लॉजिक अगर मैं यूज करूं तो इसका वैल्यू कितना है बच्चों? बच्चों इसका वैल्यू कितना है? बिटवीन 0 बिटवीन 0 to 2। ठीक है, इसको जब अपन सॉल्व करेंगे देखते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा ये प्लस ये हो गया है प्लस f1। ठीक है, देखते हैं इसको, बाद में निपटाता हूं। यहाँ पे कुछ कॉमन देखो, ब्रैकेट में कुछ कॉमन 2 कॉमन आ रहा है ब्रैकेट में, ठीक है क्या? हाँ सर। इधर पे 2 कॉमन, इधर पे भी 2 कॉमन, पावर में m है तो 2 एकदम बाहर ले लिया मैं, तो ये बचेगा 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3 ठीक है? यस सर। ठीक है बच्चों? यस सर। ये हो जाएगा यस सर। 2m इनटू, देखो सेम है, सेम लॉजिक है, प्लस बीच में प्लस है। कौन कट होगा? पहला, तीसरा, पांचवा ये लोग कट होंगे बच्चों, कि दूसरा, चौथा, छठवा ये लोग कट होंगे? a प्लस b होल रेज टू n और a प्लस a माइनस b होल रेज टू n को जब ऐड करूंगा तो कौन लोग कट होंगे बच्चों? दूसरा, चौथा, बोलो कौन कट होगा? सेकंड, फोर्थ, सिक्स ये लोग कट होंगे। मतलब क्या आएगा आपके पास? MC0 2 रेज टू m √3 रेज टू 0 प्लस MC2 2 रेज टू m माइनस 2 into 3 का स्क्वायर प्लस MC4 2 रेज टू m माइनस 4। समझ रहे ना? दो पावर कम कर रहा हूं क्योंकि एक जो
और ये चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी, जहां तक चलेंगी उनको छोड़ो, उनका बात खत्म करो। ये आ जाएगा अपना कुछ ऐसा। बोर्ड दिख रहा है पूरा? क्लास में f प्लस f1 लिखा है, ठीक है, अगर नहीं दिख रहा होगा बराबर से। अब मेरे को एक बात बताओ कोई भी, कि क्या यहाँ पे रूट का टर्म बचने वाला है? नहीं, अगर रूट नहीं आएगा तो फ्रैक्शन में नहीं आएगा। बचेगा क्या रूट का टर्म? नहीं, रूट का अब बच्चों रूट होगा। का टर्म बचेगा क्या? शायद नहीं, बच्चों क्योंकि सर डॉट 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 लग गया है ना। डॉट 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 लग गया, लेकिन रूट 3 का पावर देखो ना, रूट 3 के पावर में इवन चल रहा है क्या? सर रूट रूट 3 के कैंसिल हो पावर जाएगा ना। हाँ, और एक चीज बच्चों, क्या हमने कुछ मिस किया? क्या मिस किया? जब ऐड करोगे तो 2 भी तो आएगा ना, बराबर? जब ऐड करोगे तो 2 टाइम्स आता है ना ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा आपका 2 पावर ऐड करो m+1। अच्छा एक बात बताओ बच्चों मेरे को, ये जो भी कुछ है ये क्या है? एक इंटीजर है क्या? ये जो ब्रैकेट है क्या ये एक इंटीजर है, हाँ या ना? यस सर। क्योंकि रूट नहीं बच रहा है, इसका मतलब ये एक इंटीजर है, ठीक है, ये एक इंटीजर है जो मैं लिखने का नहीं ट्राई कर रहा हूं, उसको जैसा है वो एज इट इज कॉपी मार देना। दिस इज इक्वल टू ये। अब जरा मेरे को बताओ बच्चों कि ये अंडरलाइन ये f प्लस f1 कितना होगा? 0 to 2। 0 to 2 के बीच का इंटीजर होगा क्या? हाँ सर, 1। इसका मतलब उसके जगह पे क्या लिखूंगा मैं? 1। बराबर बच्चों? यस सर। देखो आई थिंक हो गया, आंसर हो गया क्या? लावण्या अनम्यूट करो 1 मिनट। यस सर। तो बच्चे क्वेश्चन क्या लिखा था जरा पढ़ो। So that the integer just greater than root 3 plus 1 raised to 2m contains 2m plus 1 as a factor. बड़ा इंटीजर, इससे जस्ट बड़ा इंटीजर का ये फैक्टर होगा, यही बोला था ना। अब मेरे को बताओ इससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन होगा? ये होगा क्या? देखो एक एग्जांपल के तौर पे बच्चों, एक एग्जांपल के तौर पे ये आपका समझो 6.3 है, तो अपना GF क्या देगा बच्चा? GF 6 देगा क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 6 देगा क्या बच्चा आपने को? Yes. लावण्या? Yes sir. और मुझे इससे जस्ट बड़ा इंटीजर चाहिए रहेगा तो क्या करूंगा मैं? इस GF में +1 कर दिया तो जस्ट एक बड़ा इंटीजर मिलेगा क्या? Yes sir. इसका मतलब जो क्वेश्चन में बोला था वो ये खुद है क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन +1। Yes. जो क्वेश्चन में दिया उससे जस्ट बड़ा इंटीजर ये है क्या बच्चा? Yes sir. और अगर ये है तो ये देखो, देखो इधर डिवाइड हो रहा है ना 2m+1 से, फैक्टर है ना उसका 2m+1। समझ में आया बच्चों? अनम्यूट करके सब लोग जरा बताओ मुझे, समझ में आया? जोर से थोड़ा। यस सर, समझ में आया। आया? चलो फटाफट से लिखो, फटाफट लिखो, फटाफट एकदम। सर वो लास्ट स्टेप आप फिर से बता सकते हैं? लास्ट वाला बच्चा क्या बताया मैंने कि इससे जस्ट छोटा इंटीजर कौन होगा? ये होगा। और उससे जस्ट बड़ा इंटीजर कैसे मिलेगा? उसी में +1 करूंगा तो मिलेगा। समझी? सेया समझा? नहीं समझा रहेगा। देखो 6.3 से जस्ट बड़ा इंटीजर कैसे मिलेगा? इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अपने को बाजू में लेके जाएगा 6 पे, और इसमें अगर मैं +1 कर दूं तो मैं 7 पे पहुंच जाऊंगा ना बच्चा।
तो 6.3 से जस्ट बड़ा कौन है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस 1। अभी समझी स्नेहा? यस सर। ओके, फटाफट लिख लो बच्चों। कंप्लीट हुआ बच्चों? हाय स्टूडेंट्स, कंप्लीट हुआ? सर एक मिनट। ठीक है। चलो बच्चों, अगला टॉपिक है मल्टीनोमियल एक्सपांशन। इस पे कैसा बेसिक क्वेश्चन ही रहते हैं, ठीक है? मल्टीनोमियल में बेसिक क्वेश्चन ही रहते हैं। और एक चीज बच्चों, ये बायनोमियल जो वर्ड था ना,
एक साथ दो लोग रहते थे ना, दो लोग, इसलिए बाय करके था, ठीक है। यहाँ पे मल्टी मतलब ज्यादा लोग मिलेंगे अपने को। तो एक एग्जांपल के तौर पे बच्चों, x प्लस वाई प्लस जेड होल रेस टू 10, क्या लिखा है, x प्लस वाई प्लस जेड होल रेस टू 10। अब मेरे को बताओ बच्चों, इसका जो भी एक्सपांशन होगा, वहां पे x भी रहेगा, y भी रहेगा, z भी रहेगा, बराबर। यहाँ पे इसके पास जितने भी लोग रहेंगे उन सबके पास कौन होगा, x होगा, y होगा, z होगा, such that sum of their powers is always 10। अब बोलोगे सर क्यों, यही तो होता है बच्चों, x प्लस वाई रेस टू n में भी तो x और y का पावर मिला के देखो, जैसे यहाँ पे 10 बोल दिया तो पहला x रेस टू 10 आएगा, फिर अगला 10x रेस टू 9y आएगा, और अगला जो होगा वो देख लेना, ठीक है। तो x का पावर 10 है तो y का पावर 0 है, पावर ऐड करके 10 हुआ ना दो लोगों में, तो ऐसे तीन लोगों में भी रहता है। इतना समझा बच्चों? यस सर। यस सर। इसके बाद लेट, समझो, अब यहाँ पे कोई भी बीच का रैंडमली बंदा, लेट वन ऑफ द टर्म, फॉर्मूलाज है यहाँ पे थोड़ा याद रखना, इज लैम्डा एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड रेस टू 5। मतलब इसे रैंडमली लिया कि एक कोई तो टर्म था, वो टर्म क्या है, लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब इंटू जेड रेस टू 5, पावर देखो ऐड करके 10 हो रहा है। अब यहाँ पे ये लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालते हैं बच्चों, ये लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, कितने हैं अपने पास टोटल, 10 है, मतलब कितने तरीके से अपन ये 2x 3y और 5z को अरेंज कर सकते हैं, वही आपको लैम्डा देता है। मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है तो याद कर सकते हो, टोटल आप 10 मिलेगा हमेशा, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन, यहाँ पे x कितना है, 2 है ना, और रिपीट हो रहा है 2 फैक्टोरियल इनटू यहाँ पे ये कितना है 3 फैक्टोरियल इनटू ये कितना है 5 का फैक्टोरियल, ठीक है। इसका मतलब अपने को क्या पता चल गया कि x प्लस वाई प्लस जेड होल रेस टू 10 जो रहेगा वो क्या रहेगा, समेशन रहेगा, बराबर। क्या रहेगा वो, समेशन रहेगा। किसका समेशन, पहले यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 10 फैक्टोरियल अपॉन में p1 का फैक्टोरियल, p2 का फैक्टोरियल, p3 का फैक्टोरियल। अब p1 क्या है, जैसे यहाँ पे 2 फैक्टोरियल क्यों आया, x के पावर में 2 था तो x के पावर में p1, y के पावर में p2 और z के पावर में p3। यहाँ पर हमने को क्या ध्यान देना पड़ेगा, where p1 प्लस p2 प्लस p3 ये हमेशा मिला के 10 ही होना चाहिए, एंड इनका सेपरेट वैल्यू अगर अलग से आप देखोगे तो कोई भी वैल्यू 0 और 10 के रेंज के बाहर नहीं जाना चाहिए। बच्चों आप लोगों को समझा क्या, ये जरा अपडेट करो। यस सर। यस सर। जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर हाँ बोलो। और सर जीविका वेटिंग में उसे ऐड करना। ऐड कर लिया। सर हाँ श्रीधर, क्लियर नहीं दिख रहा था, अभी दिखने लगा। क्या बोल रहे हो? बोलो। कुछ नहीं सर। हाँ बोल, कुछ नहीं।
हाँ, अब बच्चों ये कैसा x प्लस वाई प्लस जेड तक हुआ ना। अगर x प्लस वाई प्लस जेड या फिर और आगे तक अगर रहा, मतलब इन जनरल, देखो इन जनरल x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस ऐसे कहां तक xr होल रेस टू n है, तो उसका क्या आएगा, समेशन ऑफ n फैक्टोरियल अपॉन p1 लिखना ज्यादा सही रहेगा, p1 का फैक्टोरियल इंटू p2 का फैक्टोरियल इंटू p3 का फैक्टोरियल कहां तक, pr का फैक्टोरियल तक इंटू यहां पे कौन है, x1 रेस टू p1, x2 रेस टू p2, x3 रेस टू p3 और ऐसी आगे चलता रहेगा xr रेस टू pr तक। ठीक है, जस्ट एक बार लिख, रुक जाओ। नंबर ऑफ टर्म्स भी पूछता है बच्चों ध्यान देना, नंबर ऑफ टर्म्स भी पूछता है। नंबर ऑफ टर्म्स आप लोगों को एक ट्रिक सिखा रहा हूं बच्चों, वहां से आप याद कर सकते हो। नंबर ऑफ टर्म्स ध्यान देना। कोई भी एक अनम्यूट कर लो, जीविका आप ही अनम्यूट कर लो। जीविका कहाँ गई बच्चा? वैष्णवी अनम्यूट करो। यस सर। हाँ वैष्णवी, x प्लस वाई रेस टू n जब रहता है तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है, 2n पावर में अगर है नंबर ऑफ टर्म्स कितना रहता है, 2n। पावर में अगर 5 है तो टोटल 6 टर्म आते हैं, पावर में स्क्वायर है तो 3 टर्म आते हैं, पावर में क्यूब है तो 4 आते हैं, मतलब n प्लस 1 आता है क्या हाँ सर। बच्चों, याद आया अभी? अच्छा, ये n प्लस 1 को मैं n प्लस 1 c1 लिख सकता हूँ क्या? आप लोगों को पता होगा कि 5c1 5 होता है, 10c1 10 होता है, मतलब जो भी लिखो c1 लिखो तो वो खुद आता है। ठीक है, ध्यान देना। हाँ सर। ध्यान देना बच्चों, याद आएगा आपका n प्लस 1 c1। देखो दो लोग हैं तो यहाँ पे 1 और 1 दिख रहा है। अगर मैं x प्लस वाई का x प्लस वाई प्लस जेड होल रेशियो है, मतलब 3 लोगों को लिखूं, देखो 2 लोग हैं तो 1 1 आया ना, तो उसको कंपेयर करने के लिए 3 लोग हैं तो क्या आएगा, n प्लस 2 c2। बराबर? यस सर। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 रेस टू n रहा तो क्या आएगा, n प्लस 3 4 n प्लस 3 3। बराबर? और Yes, अगर जनरल बात करूं तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस कहां तक xr तक रेस टू n अगर रहेगा तो क्या हो रहा है बच्चों, एग्जैक्टली क्या हो रहा है, 7 n प्लस ये टोटल r लोग है, इसमें से एक कम करूंगा। यस सर। r में से कम 3 हुआ था तो r में से कम किया तो r माइनस 1 हुआ, और यहाँ पे कौन है, ये जो बंदा है r माइनस 1। ये लास्ट वाला नहीं याद करोगे चलेगा, आपको ट्रिक याद हो गया तो ट्रिक से कर लेंगे। समझ में आया बच्चों? यस सर। ओके, लिख लो जरा फटाफट। सर हाँ बोलो। लास्ट वाले में r माइनस 1 क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे देखो 3 है तो 2 लिखा, मतलब 3 माइनस 1, 2 है तो 1 लिखा, 2 माइनस 1, 4 है तो 4 माइनस 1 3 लिखा। अगर r है तो r माइनस 1 लिखूंगा ना, समझी? हाँ सर। समझे? यस सर। ओके,
हो गया बच्चों? बच्चों एक चीज ध्यान रखना हमेशा, कभी भी आपको सम ऑफ कोएफिशिएंट पूछा ना, क्या पूछा? सम ऑफ कोएफिशिएंट किसमें? समझ जाओ 1 प्लस एक्स रेस टू एन या तो 1 प्लस एक्स रेस टू 10 में, तो क्या करोगे एग्जैक्टली? इस x के जगह पे 1 पुट कर दोगे, बस बात खत्म हो जाएगा। क्या बोला, समझा? बोलोगे सर नहीं समझा, समझाओ अच्छे से। देखो क्या समझाने का मेरे को, ध्यान दो बच्चों। 1 प्लस एक्स रेस टू एन है, समझ जाओ, ध्यान दो। तो इसको अपन एक्सपांड करेंगे तो क्या आएगा? nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर प्लस nc3x क्यूब प्लस nc4x रेस टू 4, ऐसे चलता रहेगा ncn x रेस टू n तक ना। अब समझ जाओ, मैंने n की जगह पे सॉरी x के जगह पे 1 रख दिया, समझ जाओ मैंने x के जगह पे क्या रख दिया? 1। तो ये क्या आ जाएगा? 1 प्लस 1 रेस टू n, दिस इज इक्वल टू nc0 प्लस nc1, x का वैल्यू 1 है, प्लस nc2 x स्क्वायर का वैल्यू 1 है, प्लस nc3 x क्यूब का वैल्यू 1 प्लस nc4 प्लस चलता रहेगा ncn तक चलता रहेगा। बच्चों वैष्णवी ये क्या है? क्या इसी को हम लोग सम ऑफ कोएफिशिएंट बोलते हैं? हाँ सर। तो सम ऑफ कोएफिशिएंट क्या आ गया? 2n। मतलब घुमा फिरा के क्या बोला मैंने कि सम ऑफ कोएफिशिएंट निकालना रहेगा, तो क्या करोगे बच्चों? x के जगह पे क्या करोगे? 1 x के जगह पे क्या करोगे? 1 1 पुट करोगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लिखो बच्चों, एक क्वेश्चन लिखो सभी लोग। क्वेश्चन लिखो। एक मिनट। हाँ बच्चों क्वेश्चन लिखो। इफ द नंबर ऑफ टर्म्स in the expansion of 1 minus 2 upon x plus 4 upon x square whole raised to n, if the number of terms in the expansion of this where x is not equal to 0 is 28, then the sum of coefficient of all the terms in this expansion is, if the number of terms in the expansion of this where x is not equal to 0 is 28, then the sum of coefficient of the terms in the expansion 243, 729, 64 and 2187। देखो बच्चों यहाँ पे कितने लोग हैं? 3 लोग। तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ जाएगा? हाँ नंबर ऑफ टर्म्स क्या बच्चों? n+2 c2। स्टूडेंट्स नंबर ऑफ टर्म्स क्या आएगा? ये आएगा, हाँ या ना? यस सर। यस सर। n+2 c2 कैसे सॉल्व हो जाएगा? ये हो जाएगा n+2 into n+1 अपॉन 1 into 2, और ये दिया कितना क्वेश्चन में? 28। इसको भेज दो राइट साइड में, तो अपने को क्या मिल जाएगा? n+2 into n+1 is equal to 56। 56 मतलब कितना? 8 into 7, 2 कंसेक्यूटिव लोग हैं, तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी दिख रही है बच्चों? n की वैल्यू कितनी? 6 हाँ 6
6 n की वैल्यू कितना 6, n+2 का वैल्यू 8 है या तो n+1 का वैल्यू 7 है, तो n की वैल्यू क्या मिल गई 6 मिल गई। अब क्या करना था उसके पास, चलो सम ऑफ कोएफिशिएंट, सम ऑफ कोएफिशिएंट के लिए क्या सीखा है आपको, x के जगह पे चुपचाप 1 रख दो तो हो जाएगा 1 माइनस 2/1 प्लस 4/1 का स्क्वायर रेस टू n की वैल्यू है 6, तो हो जाएगा 1 माइनस 2 प्लस 4 रेस टू 6, 5 माइनस 2 3 3 रेस टू 6, कितना होता है 3 रेस टू 6, 3 रेस टू 6 कितना होता है, हाँ बच्चों 3 to 4 81 होता है, 3 to 5 243, तो 3 to 6 आपका 729 तक होएगा, बराबर। क्लियर होगा सबको ये क्वेश्चन? यस सर। सबको समझाना अच्छे से? हाँ बोलो। 1 पुट करने के लिए फर्स्ट टर्म 1 होना चाहिए ना? हाँ फर्स्ट टर्म 1 होना चाहिए, और वो कैसे होगा, अगर कोई और बंदा है तो उसको बाहर निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। अब बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना, हम लोग यहाँ पे और एक तरीके से कर सकते हैं। देखो ये जो है इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये कुछ ऐसा है क्या, 1 माइनस 2/x का होल स्क्वायर रेस टू n, सोचो जरा, दिखा a माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई करोगे तो ये ब्रैकेट के अंदर वाला मिल जाएगा, बराबर। यस सर। पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है तो हो जाएगा 1 माइनस 2/x होल रेस टू 2n, समझा बच्चों इतना? यस सर। तो 2n, यहां से आप लोग नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हो, और नंबर ऑफ टर्म्स निकाल दोगे तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो फटाफट कंप्लीट करो। हो गया बच्चों?
डन बच्चों? Yes, sir. यस सर। हाँ बोलो क्या कर ले? हाँ क्या सर। कर ले बोलो? हो गया? हाँ सर। ठीक है ठीक है। तो अभी ब्रेक के बाद मिलते हैं बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है? सर